Bismillahirrahmanirrahim. Hi, welcome back to my channel. This is Dr. सलमान सरदार फ्रॉम कैरियर वाली सरकार। तो आज मैं आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूंगा कि किस तरह मैं एक वेटनरी मेडिसिन फील्ड से टेक फील्ड की तरफ आया। एक ऐसा बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना भी नहीं आता था, मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना भी नहीं आता था, और आज मैं एक राइटर हूँ और साथ में वीडियो एडिटिंग भी करता हूँ। थोड़ी सी टेक्निकल स्किल्स की तरफ भी मैं चला गया। तो किस तरह मैं चला गया वेटनरी से टेक्निकल फील्ड की तरफ, और किस तरह आप अपना फील्ड स्विच कर सकते हैं, किस तरह अपना करियर स्विच कर सकते हैं, कितना टाइम मुझे लगा, कितने पैसे मैंने लगाए इन कोर्सेज़ और इन चीज़ों के ऊपर, और कितना स्ट्रगल मैंने किया। तो आज आपके साथ एक पूरी स्टोरी शेयर करूँगा। इस वीडियो को अगर मैं समराइज़ करूँ एक जुमले में, तो वो ये होगा कि आफ्टर स्विचिंग माय करियर फ्रॉम वेटनरी टू टेक्निकल फील्ड एंड फ्रीलांसिंग, व्हाई इट टुक मी 14 मंथ्स टू अर्न माय फर्स्ट डॉलर, एंड उस फर्स्ट डॉलर को अर्न करने के लिए मैंने 4 से 5 लाख रुपए कोर्सेज़ के ऊपर क्यों लगाए, और ये मैंने क्या-क्या गलती की है। दूसरा, मैंने जो क्रिप्टो करेंसी में तकरीबन 1.6 मिलियन रुपीज़ का, 16 लाख रुपीज़ का लॉस किया, वो मैंने क्यों किया और कैसे मैंने किया। तो पूरा इसका खुलासा यही है, और इसमें आपके लिए बहुत से लेसन्स हैं ताकि आपका टाइम बच जाए और आपके पैसे भी बच जाए, आपकी कीमती एनर्जी बच जाए। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है आफ्टर 2020, जब कोविड आया था और अमेज़न का वेव आया था। एक पूरे मुल्क में अमेज़न की हवा आई हुई थी। मैं भी उसी बैंड वैगन पे चला, ना मुझे पता था अमेज़न क्या है, कर किस तरह काम करता है। बस मैं वीडियोज़ देखी और कोर्स बाय कर लिया इनेबलर से। दिसंबर 2020 में, हाँ, दिसंबर में मैंने किया था कोर्स, और मैंने लिस्टिंग प्रमोटर से शुरू किया था। वो कोर्स तकरीबन फरवरी में कंप्लीट हुआ, मार्च से मैंने उस पे काम शुरू किया। वहाँ ज़्यादा कामयाबी नहीं मिली, तो उसके बाद मैंने दूसरा कोर्स इनका किया, एफबीए मास्टरी का। वो भी इनेबलर से ही किया था, और वो तकरीबन नवंबर में ज़ाया हो गया इन अ सेंस कि मैंने काफ़ी प्री चीज़ें, ईवीएस और ये बाकी चीज़ें सारी सीखी थी। मैंने अमेज़न पे सेलिंग वगैरह सीखी थी। कोर्स मैंने इसलिए जॉइन किया था कि उन्होंने वो किया था ना कि हम एक्सप्रेस लॉन्च करेंगे, तो ज़ाहिर बात है हमने करना था कि खुद एक लॉन्च किया, ताकि पोर्टफोलियो हमारे पास बन जाए। तो इन्होंने वो लॉन्च हमें नहीं करवाया। कोर्स तो कराया, थ्योरेटिकल वही बातें जो ईवीएस में प्री पड़ी थी वही चीज़ें करवाई, लेकिन कोर्स नहीं करवाया। उनकी एंड से ये गलती थी, मेरी एंड से ये गलती थी कि मेरे पास उस तरह का लैपटॉप नहीं था, ना मैं उस पे टाइम देता था। एक कोर्स टीचर की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर आप पढ़ाते हैं तो आप चेक एंड बैलेंस भी रखें स्टूडेंट, क्योंकि अगर स्टूडेंट ज़्यादा कामयाब हो गए तो अल्टीमेटली आप कामयाब होंगे। हमारे ऊपर भी इनकी तरफ से कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था कि कोई असाइनमेंट चेक करे कोई ना। हमने इतना ज़्यादा, बस हम तो यही सोच के आए थे ना कि कोर्स करेंगे और डॉलर्स आएंगे, एक्सप्रेस लॉन्च होगा, पोर्टफोलियो बन जाएगी और डॉलर्स आ जाएंगे। तो हमारी 90% गलती मेरी अपनी एंड से थी, और 10% इनके एंड से थी। तो वो भी मेरा ज़ाया हो गया तकरीबन। अब यहाँ आपके लिए क्या लेसन है? लेसन ये है कि मुझे नहीं पता था कि अमेज़न पे काम किस तरह होता है, या किस तरीके से आपने इसको लेकर चलें ताकि आपका सक्सेस हो। लेकिन बस हमने तो उस वीडियोज़ देखी, सक्सेस स्टोरीज़ देखी कि हाँ, इस बंदे ने कोर्स किया और ये 3 लाख रुपए कमा रहा है, मैं भी कोर्स करूँगा 3 लाख रुपए कमा लूँगा। तो उसी माइंडसेट के साथ मैं आया था, और उसी माइंडसेट ने मुझे मार दिया। और दूसरी बात, मेरी गलती दूसरी थी कि जहाँ अगर मैं क्लास ले लूँ या कुछ भी करूँ, मैं प्रैक्टिस नहीं किया करता था, और उसकी वजह पीछे ये थी कि मेरे पास क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट थी, मैं वहाँ से अच्छे खासे बना रहा था, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं था। तो मतलब मेरी सुस्ती बहुत ज़्यादा थी, लेकिन दूसरी ये कि वो क्लियर माइंडसेट भी नहीं था। इन्होंने बहुत ज़्यादा वो दिखाया था कि बस जैसे ही आप करेंगे आपके पास इतने गोरे आएँगे, इतने क्लाइंट्स आएँगे। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा वो ग्रीन गार्डन्स दिखाए थे, जो कि रियल में ऐसा नहीं था। आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है रियल में क्लाइंट्स को वो करने के लिए। और दूसरा मैं अगर कहूँगा, शायद लोग कहें कि ये ब्रेक कर रहे हैं, लेकिन मैं ब्रेक नहीं करूँगा। मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स आए थे, तकरीबन मुझे याद है कि 5 के साथ तो मैंने लंबी-लंबी घंटों-घंटों की ज़ूम मीटिंग की थी। लेकिन मैंने उनको क्लियर कट बताया था कि अगर आप $25,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो शायद आप $10,000 भी घर ना ले जा सकें। किसी ने उनको, जिस वीए के साथ भी उनकी मीटिंग हुई थी, किसी ने उनको ये नहीं बताया था कि इसमें लॉस भी है। तकरीबन सभी लोगों ने इन्वेस्टर्स को ये बताया होता है कि बस आप जैसे ही इन्वेस्ट करेंगे 3-4 महीने बाद आपके प्रॉफिट आना शुरू कर जाएँगे। तो मैंने ये ग्रीन गार्डन किसी को नहीं दिखाया, शायद इस वजह से मैं कोई बड़ी मछली जो है उसको पकड़ नहीं पाया। मैं छोटे-छोटे काम करता गया, कभी प्रोडक्ट हंटिंग की किसी के लिए लिस्टिंग बनाई वगैरह, तो थोड़े-थोड़े मैं करता गया। लेकिन जो पहला डॉलर मैंने अर्न किया था, वो मैंने ऑनलाइन आर्बिट्राज से अर्न किया था इन जून और जुलाई 2022 ईस्वी में। तो यही मेरी जर्नी थी पहली डॉलर की, और यही मेरी अमेज़न की नाकामी की भी स्टोरी थी। उसके बाद जब रो आहिस्ता-आहिस्ता अमेज़न की जो वेब है वो पैड होना शुरू हो गई, सक्सेस स्टोरीज़ भी लोगों को पता चल गई कि इस तरह फैब्रिकेटेड है, तो डिजिटल मार्केटिंग का एक वेव आया था। लेकिन ख़ैर वो तो बहुत ज़्यादा, वो वेव अब भी है और वो चलता रहेगा, क्योंकि उसकी डिमांड कम नहीं होनी। तो मैंने भी फेसबुक मार्केटिंग वगैरह, लोकल ई-कॉमर्स, शॉपिफ़ाई, इनके कोर्स कर लिए, लेकिन वो इतने ज़्यादा महँगे मैंने नहीं बाय किए थे, और वो वैल्यू फॉर मनी कोर्सेज़ थे। उसका मुझे आज आज भी फ़ायदा मिल रहा है, और आने वाले वक़्त में भी मिलेगा। और उसके बाद मैंने खुद से ही 2 लॉन्चेस किए लोकल ई-कॉमर्स में, और दोनों बहुत बुरी तरह फ़ेल हुए। तो जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी कभी रिकवर नहीं हुई जितने मैंने इन्वेस्ट किया था।
और बहुत ये नहीं है कि हर बंदा जो लोकल ई कॉमर्स में आप जाएँगे डायरेक्टली आप कामयाब हो जाएँगे, नहीं। डायरेक्टली नहीं होता, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है यहाँ पर, बहुत मसाइल हैं, तो मेरे मेरे 2 लॉन्चेस नाकाम हुए और अभी मैं झुका नहीं हूँ, मैं शायद कोई तीसरी लॉन्च करने का भी मेरा इरादा है, क्योंकि लोकल मार्केट बहुत अच्छी है, लेकिन आपको सही रिसर्च और सही प्रोडक्ट के साथ चलना पड़ेगा। जुलाई 2022 जब मैं बहुत ज़्यादा ऑनलाइन फील्ड में इन हो चुका था और 1-2 डॉलर भी अर्न किए हुए थे, काफ़ी पैसे भी लगा चुका था, फिर मुझे एक दूसरे बैंडवैगन पे चढ़ने का मौका मिला, वो तो कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग का बहुत बड़ा वेव आया और लोग इस पे हम तो ज़ाहिर सी बात है इंसान स्क्रीनशॉट से वो होता है, तो मैंने भी कॉपीराइटिंग में जंप मारना शुरू कर दिया और मैंने शहज़ाद खान का कोर्स बाय कर लिया, लेकिन कोर्स पर मनी था वो सही था और उसने मुझे टच भी किया क्योंकि इनसाइड मैं एक राइटर था, क्योंकि मैं रीडर था बहुत ज़्यादा, मैं आर्टिकल्स रीड करता था, मैं बुक्स रीड करता था, मैं आई वाज़ अ बुक गीक। तो मुझे ये चीज़ बड़ी पसंद आई जो अमेज़न थी मेरे लिए वो, क्योंकि मैं बिल्कुल मेडिकल फील्ड से अमेज़न की तरफ आया, मुझे तो एक तो टूल्स यूज़ करना भी नहीं आता था, फिर उसको इसमें एक्सेल करना वगैरह और शीट्स बनाना, तो वो मैं बहुत टेक्निकल था और दूसरा वहाँ पर आपको रिजल्ट शो करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा आपको मतलब लाने पड़ते हैं, तब आपको ऐप आप एक्सेल करोगे। जब कॉपी राइटिंग में ऐसा नहीं था, यहाँ पर राइटिंग थी वो भी आसान पार्ट था और दूसरा राइटिंग मुझे आसान डायरेक्टली भी मैं कर सकता था और कंप्यूटर के ऊपर भी। तो यहाँ से मैंने कॉपी राइटिंग शुरू की और साथ साथ मैंने कंटेंट राइटिंग को भी एक्सप्लोर कर लिया। तो ये चीज़ मुझे पसंद आई क्योंकि मैं पहले से चाहता था कि मैं जो कुछ मेरा वो था पैशन था, जैसे कि गाड़ियों के ऊपर लिखना, टेक्नोलॉजी के ऊपर लिखना या पेट्स के ऊपर लिखना, तो ये तो ऑलरेडी मुझे था, लेकिन अब गलती क्या हुई कि मुझे खुद को, अगर मैं स्टार्ट से ही मैं अमेज़न के बैंडवैगन पे ना चढ़ता और मैं खुद अपने अंदर पैशन अपना ढूँढ लेता कि मुझे क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या मेरे लिए आसान है, तो शायद मैं डायरेक्टली राइटिंग को ही चूज़ कर लेता। लेकिन मुझे पता ही नहीं था, मैंने 14-15 महीने और 4-5 लाख रुपए ज़ाया कर लिए उन कोर्सेज़ के ऊपर। बाद में मुझे चला कि अच्छा मेरे लिए तो राइटिंग ही सबसे बेस्ट है। और इसी राइटिंग में मैं आज खुश भी हूँ और एक्सेल कर रहा हूँ। तो मुझे इस वीडियो का मकसद भी यही है बताने का कि आप स्टार्ट से एक ही फ़ील्ड को लेके चलें। बेशक आप स्विच करें, मैंने साथ-साथ मैंने एसईओ भी सीखी थी, मैंने साथ में वर्डप्रेस भी सीखी थी, लेकिन ये नहीं है कि वो ज़ाया हो जाएगी, लेकिन मुझे पता तो नहीं था ना कि मैंने करना क्या है? करने के लिए मैंने कितना टाइम वेस्ट किया और कितने पैसे वेस्ट किए। ऑनलाइन फील्ड में आप किसी भी एक ही निश को पकड़, लेट्स सपोज़ आप एसईओ को पकड़े, आप साथ में वर्डप्रेस भी सीखेंगे, आप साथ में डिजिटल मार्केटिंग भी सीखेंगे और वक़्त के साथ-साथ बंदा सीख लेता है, बंदा वीडियो एडिटिंग और सारी चीज़ें सीख लेता है, लेकिन उसपे इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि बिल्कुल टाइम दे, उसपे महीने ज़ाया करे, वो बंदा साइड-साइड से सीखता है और वो सीखने का मन पूरी ज़िंदगी चलता रहता है क्योंकि वो फ़ायदेमंद है। मैंने बहुत से सारे कॉपी राइटिंग के साथ-साथ वर्डप्रेस और ब्लॉगिंग वगैरह चीज़ें सीखी, लेकिन वो एक रेलेवेंट चीज़ थी जो कि मुझे फ़ायदा देगी और अभी भी फ़ायदा दे रही है। तो उसके बाद मैंने लिंक्डइन के ऊपर पर्सनल ब्रांडिंग को एक्सप्लोर किया, ब्लॉगिंग को एक्सप्लोर किया। ये सब उसी राइटिंग का वो था, नतीजा था कि उसके बाद मुझे एक क्लैरिटी मिली कि अच्छा मैंने करना क्या है। 2021 में मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था, अर्ली 2021 में, और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा कामयाबी मिली थी क्योंकि बुल मार्केट था, हर कोई पैसे बना रहा था और मेरे पास अपने भी पैसे थे, इन्वेस्टर्स के पैसे भी थे, सारे रिश्तेदार ही थे। और इसके बाद 2022 जब शुरू हुआ और रशिया यूक्रेन की वार शुरू हो गई, उसके बाद हमारे भी लग गए और जुलाई 2022 में तकरीबन, हाँ, मैंने 1.6 मिलियन का लॉस किया। ये जनवरी 2022 से लेकर जुलाई 2022 तक के अरसे में, इसमें तकरीबन 6 या 7 लाख वो थे जो मैंने ऑलरेडी कमाए हुए थे, वो भी चले गए, जो अपने इन्वेस्टमेंट थी 9-10 लाख, वो भी चली गई। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। मैंने मोस्टली जो कोर्सेज़ के ऊपर पैसे लगाए थे वो भी मैंने क्रिप्टो से ही कमाए थे, तो जब जैसे ही मेरे क्रिप्टो का इनकम स्ट्रीम बंद हुई, ये सबसे बड़ा हिट था मेरे लिए। मैं समझता हूँ कि अमेज़न में अगर इस सक्सेस स्टोरी के बाद दूसरा जो मेरे बड़ी नाकामी की वजह थी वो क्रिप्टो ही थी, क्योंकि क्रिप्टो में मैं इतना ज़्यादा बना रहा था कि मुझे $30 की कोई फ़िक्र ही नहीं थी, $30-40 की, क्योंकि अक्सर एक-एक ट्रेड से 2-2 300-300 डॉलर बन रहे थे। तो आपको फिर वो ज़्यादा मेहनत अच्छी नहीं लगती ना, इंसान वो लेज़ी हो जाता है। तो सक्सेस स्टोरी के बाद दूसरी मेरी बड़ी नाकामी थी, लेकिन जब जुलाई में मुझे क्रिप्टो ने हिट किया तब मैंने कहा कि नहीं, एक ऐसी इनकम स्ट्रीम होनी चाहिए जो बिल्कुल वो जिस पे मैं रिलाई कर सकूँ 100% और वो मुझे एक फिक्स इनकम दे हर महीने। तो तब से मैंने राइटिंग को सीरियसली लिया और करता गया। नवंबर में मेरा थोड़ा फ्लो बेस्ट हो गया, क्लाइंट्स आने शुरू हो गए, पहला मेरा ईमेल कॉपी राइटिंग का क्लाइंट आया। तो उसके बाद चलते-चलते तो नवंबर दिसंबर से लेकर मैं आज आज नवंबर दिसंबर 2022 से लेकर अभी जून 2023 तक मैं अब कह सकता हूँ कि हाँ, मैं अब स्टेबल हूँ, मैं एक स्टेबल इनकम वो कर सकता हूँ। 2023 में मैं यूट्यूब ऑटोमेशन के बैंडवैगन पे भी चला, लेकिन वो भी इसी राइटिंग की वजह से, क्योंकि मैंने किसी के लिए स्क्रिप्ट राइटिंग की, लेकिन जब उस चीज़ को एक्सप्लोर किया तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा था, तो मैंने यूट्यूब ऑटोमेशन भी मैंने स्टार्ट किया और वो मैं अभी कर रहा हूँ, तो वहाँ से भी कुछ इनकम आ रही है और कुछ राइटिंग वगैरह से। तो अभी मेरा एक फ्लो बन गया है, तो इट टुक मी 2.5 ईयर्स एंड लॉट ऑफ मनी वेस्टेड ऑन कोर्सेज एक्सेट्रा। तो मुझे 2.5 साल अब लगे, शुद्ध हालांकि करीब है। 2.5 साल में लोग जो है जो सही तरीके से
फ्रीलांसिंग की तरफ आए, वो टॉप रेटेड सेलर बन गए, वो आज 10-10, 15-15 हज़ार डॉलर कमा रहे हैं और हम भी हज़ार के ऊपर ही घूम रहे हैं। तो वजह सिर्फ ये कि क्लैरिटी नहीं थी, जहीं जहाँ कहीं पैसों के स्क्रीनशॉट्स थे कि उसी कोर्स में चला गया, कभी कंटेंट राइटिंग की, कभी कॉपी राइटिंग, कभी फेसबुक एड्स, कभी एसईओ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो, आप अपनी नीश को एक्सप्लोर करें, पॉसिबल वेज देखें कि कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे मैं जल्द कामयाब हो सकता हूँ और क्या क्या फ्यूचर में इसका स्कोप क्या है, मैं इसको कहाँ यूज़ कर सकता हूँ। उसके बाद ही कोई स्किल या कोई भी कोर्स है उसको ले ले और उसको सही तरीके से चले, ना कि ये कि सिर्फ कोर्स के लिए डायरेक्टली डॉलर्स आ जाएंगे। कोई नहीं, जिस तरह के यूट्यूबर्स बताते हैं ना कि 30 मिनट का काम करो $100, ऐसा कोई नहीं है, कुछ नहीं होता। आप हज़ारों कोर्सेज करें, आपको ₹1 भी नहीं मिलने वाला जब तक आप प्रॉपर मेहनत और प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। सीखना शुरू कर दिया। यहाँ मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगा, अगर आप अमल करना चाहें, अगर आप क्रिप्टो करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पाकिस्तान में 3 ऐसे लोग हैं जो सही है, जो आपको स्कैम नहीं करेंगे, जो आपको छोड़ेंगे नहीं बीच रास्ते में। और वो एक है हारून बेग, और दूसरा है मोहम्मद उमैर हुसैन कराची से, और तीसरा है मुबशिर खान। इन 3 लोगों का आप पेड ग्रुप जॉइन करें, फ्री जॉइन करें, जो भी करें, सीखें इनसे, सीखें। ये लोग आपको ये वो वाले नहीं है कि सिर्फ पैसा बनाने वाले नहीं हैं, आपके साथ स्कैम नहीं करेंगे, ठीक-ठाक सीखें। क्योंकि पहले जो मैंने कमाए थे वो तो बस डायरेक्टली बुल मार्केट था, लेकिन बियर मार्केट में अगर आपने कमाना है तो इन लोगों से सीख के आप कमाएँगे। और सीखना वैसे भी ज़रूरी है, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है इन फ्रीलांसिंग करियर में, जिनके पास पैसा तो आता है, फिर वो कहते हैं यार कहाँ इन्वेस्ट करें, प्रॉपर्टी, उनको ज़्यादातर बस ये रियल एस्टेट ही नज़र आती है। तो सीखना ज़रूरी है, और क्या पता अगले वक्त में ज़्यादा यूज़फुल हो क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन। तो मैं तो यही एडवाइस करूँगा कि इन तीनों से सीखें, ज़रूर सीखें। आपको कोई भी फील्ड ज़्यादा ज़ाया नहीं होगी। मैंने कुछ भी सीखा है ना, मैंने अगर मैं एक सब लेट्स सपोज़ आपको बताया मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे पूरा एक ब्लॉग लिख सकता हूँ, पूरा एक ई बुक लिख सकता हूँ, किसी को कोच कर सकता हूँ, पूरा घंटा 2 उस पे लेक्चर दे सकता हूँ। इसके अलावा मैं फेसबुक एड्स पे लिख सकता हूँ, मैं फेसबुक एड कॉपी लिख सकता हूँ। इसी तरह क्रिप्टो पे मैं मुझे कोई भी टॉपिक दे, मैं क्रिप्टो के ऊपर लिख सकता हूँ, मैं वेब ब्लॉकचेन पे लिख सकता हूँ। तो आप कोई भी कोर्स करेंगे, लेकिन काम ये है कि अगर आप फेल हो तो उस पे लेवल को दिल से नहीं लगाना, उससे सीखना है और उसको आगे यूटिलाइज करने, किस तरह मैं इसको अपनी आगे लाइफ में यूटिलाइज कर सकता हूँ। मैंने अमेजोन का कोर्स किया, नाकाम रहा, अब मैं अमेजोन की लिस्टिंग लिख सकता हूँ, अमेजोन के ऊपर ब्लॉग लिख सकता हूँ कि मैं अगर आज एक ब्लॉग शुरू करूँ हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, तो उसको मैं रैंक कर सकता हूँ, उस पर पूरा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ों से प्रैक्टिकली गुजरा हूँ। और दूसरा, राइटिंग मेरे पास एक स्किल है। तो हर चीज़ फ़ायदा देती है, लेकिन आपने सीखना है हर चीज़। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं फाइनल इसको समराइज़ कर दूँ तो फाइनल टेक अवे ये है कि डोंट राइड ऑन द bandwagon, डोंट बिलीव ऑन स्क्रीनशॉट्स, डोंट फॉलो ब्लाइंडली एनीवन, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो ना करो और डॉलर्स के स्क्रीनशॉट पे धोखा ना खाओ। उस नीश को एक्सप्लोर करो, उसमें जितने भी गुरुज़ हैं उस गुरुज़ को एक्सप्लोर करो, यूट्यूब देखो, प्री यूडेमी कोर्सेज करो, कोर्सेरा देखो, लोगों से मैसेंजर वगैरह के थ्रू चैट करो, उनसे पूछो कि कब से आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, कितना कमा रहे हो। जब पूरा आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे ना, उसमें आगे स्कोप भी देखो कि कितना मैं इसमें आगे जा सकता हूँ, तभी उसमें घुसो। फिर आप चाहे लाख 2 लाख रुपए का कोर्स भी करो, 2-3 हज़ार डॉलर का कोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे। आप जैसे इतने ज़्यादा एक्सेल करेंगे, आप महंगे से महंगा कोर्स लेंगे और आपकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कोर्स आपका बहुत टाइम बचाती है, लेकिन कोर्स अगर वैल्यू फॉर मनी हो। तो मैं यही कहूँगा, बेशक कोर्सेज पे पैसे लगाए, कोई इशू नहीं, लेकिन उसको आप ऐसे कोर्स पे पैसे लगाए जिसको आपने पूरी तरह एक्सप्लोर किया हो, आपको पता हो कि मैंने इसको इसमें खुद किस तरह एक्सेल होना है, किस तरह मैंने इसको लेकर चलना है। और जो कोर्स सेलर है उनके बारे में भी पूरी स्टडी किया करें, तो इंशाल्लाह आपको नाकामी नहीं होगी। तो यही थी वो बातें जो मैं आपसे एक साथ करना चाहता था कि मेरी स्टोरी किस तरह है, किस तरह मैं इस ऑनलाइन फील्ड में आया। और अब मैं खुश हूँ कि नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं लोकेशन इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कहीं से भी चाह के काम कर सकता हूँ। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी स्मूथ हो गई, लेकिन सिर्फ मसला ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, मुझे 2.5 साल लगे अपनी एक स्मूथ जर्नी बनाने में। तो मेरी कोशिश ये होगी अपनी चैनल के थ्रू कि मैं आपको इस तरह गाइड करूँ कि आपको 2.5 साल लगाना ना पड़े, क्योंकि हर किसी की फैमिली मेरी तरह फैमिली की तरह सपोर्ट तो नहीं होती कि आपको पैसे भी दे के कोर्सेज़ भी करो और फिर आपको वेट भी करे इतना ज़्यादा कि चलो आप शहज़ादा नहीं कमा रहा। तो बहुत से लोगों की फैमिली सर्कमस्टांसेस इस तरह नहीं होते।